गाइस ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी चिल वीडियो होने वाली है। हम इसमें चिल करने वाले हैं। मेरे हाथ में दूध का ग्लास है जिसमें मैंने बॉर्नवीटा डाला है क्योंकि शुगर मेक्स यू फील गुड। मेरा ब्रेकअप हो गया है। और ये कोई सिंपैथी वाली वीडियो नहीं है। मैं बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ, काम वाम कर रहा हूँ, सब बढ़िया है, घर वाले हेल्दी है, मैं हेल्दी हूँ, दोस्त वो सही है, सब सही है लाइफ में। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जस्ट टू टेल यू ऑल कि इट्स ओके टू नॉट नो व्हाट टू डू। ज़िंदगी में कभी कभी इट्स फाइन कि आपको नहीं पता हो कि कहाँ जाना है। मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ अब अपने करियर को लेके, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। मेकिंग वीडियोस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। दिस इज़ द ओनली थिंग दैट आई नो हाउ टू डू एंड द ओनली थिंग दैट आई जेन्युइनली रियली लव डूइंग। बट क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि ये चीज़ मैंने बचपन से अपने आप के लिए ऐसे बना रखी है कि ये तो करना ही है ज़िंदगी में, अब मैं बड़ा हो रहा हूँ यार। मैं मार्च में 21 साल का हो जाऊंगा। नेक्स्ट लगभग 2 महीनों में मैं 21 साल का हो जाऊंगा और ये बड़ी बात है मेरे लिए। शायद उतनी बड़ी बात नहीं है। शायद जब मैं 25 साल का हो जाऊंगा, जब मैं 27 साल का हो जाऊंगा, जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा, तो 21 का होना सबसे बढ़िया चीज़ लगेगी मुझे शायद उस टाइम पे। कि 21 का जब था तब तो ज़िंदगी से बढ़िया कुछ चीज़ ही नहीं थी, उस चीज़ से बढ़िया कोई बात ही नहीं थी। पर इतना मैं वाइज हो जाऊं अभी तो फिर मैं इंसान ही किस बात का। तो मेरी गांड फटती है कि मैं किसका हो गया हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें फिगर आउट करने की ट्राई करी, यूट्यूब वीडियो बनाने से प्रोक्रास्टिनेट करने के लिए बस मैंने एक पूरा इंस्टाग्राम करियर खड़ा कर दिया। जो लोगों की फुल टाइम जॉब्स होती है इंस्टाग्राम, मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियो बनाने से प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था, तो मैंने एक इंस्टाग्राम करियर खड़ा कर दिया 6 महीने में। I'm not saying that to flex something, I'm saying that to remind it to myself कि मैं केपेबल हूँ यार। मतलब मैं चीज़ें कर सकता हूँ। एंड आई एम नॉट वैसा कोई इंसान जो अपने आप को बहुत डाउट करता है या ऐसा वो। इनफैक्ट आई एम दी अपोजिट। मैं काफ़ी पुश करता हूँ अपने आप को और काफ़ी बिलीव करता हूँ अपने आप में। पर लेकिन जब गांड फट जाती है इंसान की तो फट जाती है, अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ और क्या चीज़ें बनाना चाहता हूँ। और मैं बस तुमको यही कहना चाहता हूँ कि इट्स ओके। मुझे कोई एडवाइस नहीं चाहिए, ना मुझे कोई जवाब चाहिए। जवाब मेरे पास है और जवाब ये है कि बस करते जाओ, अपने आप चीज़ें समझ आ जाएगी। और ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर तुम में से कोई ऐसा इंसान हो ना जो भी कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, नहीं कर पाया तो क्या होगा। तुम बुद्ध थोड़ी हो। तुम बुद्ध नहीं हो भाई कि तुम एक जगह बैठे रहोगे और बैठे बैठे बस तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। और तुम तो बनियान ट्री के नीचे बैठे भी नहीं हो, तुम तो अपने कमरे में बैठे हो जहाँ पे तुम सोचना अवॉइड कर लेते हो, रील स्क्रॉल करके, अपने दोस्तों से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करके, कोई मूवी देख के या बस कुछ भी करके। तो तुम्हें जवाब तो ऐसे नहीं मिलने वाले, बस टाइम बीतता जाएगा। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम कंफ्यूज हो जिंदगी में कि भाई क्या करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ, नहीं कर पाया तो क्या होगा, इनका जवाब बस यही है कि इट्स ओके टू बी कंफ्यूज्ड। It's okay to not know what you want with your life when you're fucking 20 or even 21 or even 23, 25 for fuck's sake. It's okay to not know what you want to do with your life. Just do anything. Don't sit around. Don't wait for the answers. Just do anything. Do whatever makes sense to you अभी। जो भी अभी लगता है कि हाँ मे बी यार ये चीज़ें शायद कर सकता हूँ, करके देखते हैं। नहीं कर पाया तो क्या होगा, जिंदा रहेगा भाई तू। और तू आने वाले 3-4 साल बाद जब पलट के देखेगा तो तुझे बस प्राउड फील होगा कि तूने कुछ करने का ट्राई करा। मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई हर्षित तू जब अपनी पुरानी वीडियोस देखता है या अपनी पहली पहली वीडियोस देखता है तो तुझे कैसा फील होता है। मुझे प्राउड फील होता है। मुझे कभी क्रिंज नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि कितना प्यारा बढ़िया बच्चा है भाई, कुछ करने का ट्राई कर रहा था। हंसी आती है, अच्छा लगता है। अभी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, नेक्स्ट 3 साल बाद जब मैं इस वीडियो को देखूंगा, गारंटीड मैं ये वीडियो से इंप्रेस नहीं होऊंगा, पर मैं प्राउड ज़रूर होऊंगा अपने आप पे कि एक बच्चा था भाई 20 साल का और कुछ फिगर आउट करने का ट्राई कर रहा था। एसएप रॉकी ने कहा था ना कि सिंस व्हेन डिड ट्राइंग बिकम अनकूल, fucking losers. And how you gonna knock somebody in the world for actually trying to do something? Trying. Since when has it become not cool to try?
fucking loser. Matter of fact, suck another dick. I agree, man. Trying is very cool. Don't be afraid to fail at things. अगर तुम फेल हो भी जाते हो और तुम्हें डर है कि तुम्हारे दोस्त हंसेंगे, आसपास वाले हंसेंगे, तो कितने दिन हंसेंगे? तुम 2-3 साल बाद जब पलट के देखोगे तो वो सब पता नहीं कहाँ होगे, तुम पता नहीं कहाँ होगे, तुम उनको माफ़ भी कर चुके होगे। हो सकता है लोग हंसे भी ना, तुम्हारी एंटिसिपेशन में तुम्हें लग रहा है कि लोग हंसेंगे। क्या पता तुम फेल हो ही ना, क्या पता तुम उतनी बुरी तरह फेल ना हो कि लोग तुम पे हंसे। और हंसेंगे भी तो क्या, कब तक हंसेंगे भाई? इफ़ एनीथिंग तुम्हें तो विश करना चाहिए कि चलो अगर मैं फेल हो जाऊं तो लोग इस चीज़ पे ज़िंदगी भर हंस सके। एटलीस्ट दूसरों के जीवन से दुख तो चले जाएगा। पर लाइफ ऐसी नहीं होती भाई। वो तुम पे आज हंस लेंगे, कल हंस लेंगे, परसों उनकी ज़िंदगी में कोई खुद का चोट पैदा हो जाएगा और फिर वो रो रहे होंगे। ऐसा ही तो होता है। यही तो बदनसीबी है कि हम किसी चीज़ पे ज़िंदगी भर हंस नहीं सकते, तो कोई तुम पे भी ज़िंदगी भर हंसेगा नहीं। ये गुड साइड है इस चीज़ का। जैसे तुम किसी एक कारण से ज़िंदगी भर खुश नहीं रह सकते, कोई और भी तुमको देख के बस ज़िंदगी भर हंस नहीं सकता। 4 दिन हंसेगा, 5 दिन हंसेगा, तुम 2 साल बाद जब पलट के उस चीज़ को देखोगे तुम्हें बस प्यारी लगेगी वो पूरी चीज़। तो कर लो यार, है ना? डरो मत चीज़ों से, या तो डरो पर रुको मत। डर लगना तो स्वाभाविक है, डर तो मुझे भी लगता है, डर सबको लगता है। जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें उखाड़ ली वो कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनको डर नहीं लगता था, वो ऐसे लोग थे जो डर के कारण रुकते नहीं थे। मैंने एक बार अपने कॉलेज में एक इंग्लिश लिटरेचर की क्लास अटेंड करी थी, जो कि एक ही क्लास थी जो मैंने अटेंड करी थी इंग्लिश लिटरेचर की अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। बट आई रिमेंबर उसमें बेओवुल्फ की कोई तो कहानी सुना रही थी टीचर, और I remember sitting in the class and asking myself, this sounds very cinematic by the way, but ये हुआ था कि मैं बस क्लास में बैठा हूँ और मैं बस खुद से पूछ रहा था कि क्या है ब्रावाडो, ब्रेवरी क्या है? क्या ब्रेवरी ना डरने में है या फिर ब्रेवरी डर का सामना करने में? क्या ब्रेव इंसान वो है जिसको कभी डर ही नहीं लगता, या फिर ब्रेव इंसान वो है जो डर को फेस करने की बॉल्स रखता है? एंड आई फील लाइक इट्स द लैटर मैन। ऐसा कौन ही है जिसको डर नहीं लगता? बस एक ब्रेव इंसान को एक कावर्ड इंसान से सेपरेट ये बात करती है कि ब्रेव इंसान डर को अपने आप को रोकने नहीं देता। ब्रेव इंसान जो है कन्फ्रंट करता है चीज़ें। यू नो व्हाट आई मीन, यू नो व्हाट आई मीन। तो हाँ यार, द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि मैं इस साल वीडियोस डालना चाहता हूँ रेगुलरली, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ उस चीज़ को रोके, कन्फ्यूजन भी नहीं। जब मुझे कुछ नहीं भी समझ में आ रहा, जब मुझे कोई डायरेक्शन नहीं भी दिख रही, मैं शो अप करना चाहता हूँ। सो दिस इज़ मी शोइंग अप मैन, यू नो। एंड आई जस्ट होप कि इन दिस परसूट दैट आई एम ऑन, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है ना, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मैंने साइड में इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना चालू करा सो दैट मैं अपने आप को फाइनेंशियली बैक कर पाऊँ। मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ यार। This is all that I want. This is all that I always wanted. I don't even care if it will make me happy or not. But this is my pursuit. And I want to get to the other side of it. I just want to say thanks to everyone जो मुझे सालों से देख रहे हैं। इस चैनल पे कुछ लोग हैं जो मुझे 4-4, 5-5 साल से देखते आ रहे हैं एट दिस पॉइंट, और आज भी है। कुछ लोग हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने, पिछले 10 महीनों में ज्वाइन करा है मुझे। तो सबको थैंक यू बोलना है। और हाँ भाई, हर साल ये बात बोलते ही हैं हम, पर आई रियली वांट टू से 2026 इज गोइंग टू बी माय ईयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टिकिंग बाय, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। हेट तो ऐसा इतनी कुछ ज़्यादा मिली नहीं है मेरे को, आई एम ग्रेटफुल, पर थैंक यू फॉर द हेट एज वेल। खुदा हाफिज़, राम राम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।